अस्सलाम वालेकुम। चूँकि एमए इंग्लिश के एग्ज़ाम्स करीब हैं तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब इस तरह की वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको पेपर अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। मेरे आज की इस वीडियो का मौजू है वाई स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश लिटरेचर। मैं चूँकि काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो मैंने तकरीबन 10 ऐसी मिस्टेक्स निकाली हैं। फ़र्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़े से टाइम में काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है और एक क्वेश्चन एट लीस्ट 4 शीट्स पर मुश्तमिल होता है और इसको अटेम्प्ट करते हुए वो जल्दी में स्पीड कम होने की वजह से अक्सर कुछ वर्ड्स छोड़ जाता है। जैसे अगर आर लिखना है तो ई मिस कर देता है, वॉज लिखना है तो एस मिस कर देता है, या जैसे वर्ड मिस्टेक लिखना है तो ई मिस कर देता है। तो फ़्लो में कोई ना कोई वर्ड उससे रह जाता है, क्योंकि एट द टाइम उसके माइंड में कंसेप्ट चल रहा होता है और साथ ही स्पेलिंग्स लिखे जा रहे होते हैं और जल्दी में वो ये करता है। सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स आमतौर पे करते हैं वो ग्रामेटिक मिस्टेक है, क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है और इसमें हमें ग्रामर के बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर नॉलेज ना होने की वजह से अक्सर हम ग्रामेटिक मिस्टेक्स करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक की जाती है वो यूज़ ऑफ एस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ज़्यादातर हम एक्सप्लेनेशन के दौरान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कहाँ पे एस लगाना है, और जिसकी वजह से उनसे ये गलती हो जाती है। एग्ज़ामिनेशन के दौरान क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक मेथड होता है और इसकी एक तरतीब होती है, और यूजुअली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता। जो भी इंफॉर्मेशन उनके माइंड में होती है वो अपने पेपर में उसको डैम्प्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन उनका जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं होता। फिर फोर्थ रीज़न इसकी ये बनती है कि स्टूडेंट्स की स्पीड कम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, या फिर उनके शुरू के कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर अटैम्प्ट हो जाते हैं और एंड वाले क्वेश्चंस कम मिकदार में लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को अर्ली क्लासेस से ही मार्क्स की डिवीज़न के अकॉर्डिंग लिखना सिखाया जाता है, लेकिन मास्टर्स लेवल पे जाके स्टूडेंट्स इस बात को इग्नोर करते हैं और वो पेजेस को अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिवीज़न डिवाइड नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से उनका फ़र्स्ट क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है और बहुत सी शीट्स पर एम्फेसिस कर रहा होता है। सेकंड क्वेश्चन फ़र्स्ट से थोड़ा कम होता है, थर्ड क्वेश्चन उससे कम होता है और लास्ट क्वेश्चन सबसे कम होता है। इस तरह से प्रॉपर डिवीज़न ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग जब इसको डिवाइड नहीं किया जाता पेजेस को, तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, सेकंड में कम आ जाते हैं, थर्ड में उससे कम, और सम टाइम्स फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है। चूँकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, लिहाजा वोकैबुलरी कम होने की वजह से अमूमन ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते और थोड़ा बहुत कुछ उनको समझ में आती है और उसके अकॉर्डिंग वो लिखना शुरू कर देते हैं, और आम तौर पर वो रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया होता। स्टूडेंट्स सारा साल बुक्स को तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट करने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की बिल्कुल मशक नहीं करते, और इसी तरह जब वो अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उनका क्वेश्चन बेतरतीब होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन का जब आंसर कर रहे होते हैं तो उन्हें उसका आंसर पता होता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो वो इररेलेवेंट जो मालूमात होती हैं उनको भी उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नहीं हो पाता। नेक्स्ट जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वो अपनी लिटरेचर की राइटिंग में
کوٹیشنز کا استعمال بہت کم کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ مارکس لینے کے لیے ٹیکسٹ میں سے کوٹیشن کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور لاسٹ جو مسٹیک بچے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے پیپر کا اورلی تو بہت اچھے سے پریپیئر کیا ہوتا ہے، لیکن ریٹن پریکٹس بالکل زیرو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فرسٹ ٹائم جب پیپر میں یہ پریکٹس کرتے ہیں تو بہت سی مسٹیک کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسائنمنٹس کو چیک کریں جو آپ نے زبانی لکھی ہیں، اور ان میں سے دیکھیں کہ آپ کون کون سی مسٹیکس کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ تقریباً تمام ایگزامینرز غلطیاں ڈھونڈنے میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ جس طرح سے عقاب، ایگل اپنا جو شکار ہے وہ بہت دور سے دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی جو پروفیسر حضرات ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پیپر میں ہونے والی غلطیوں کو ایک دم ان کو جج کر لیتا ہے، اور اگر آپ کے ایک پیج پر 3 مسٹیکس نظر آتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے مارکس 70% کم ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ان تمام مسٹیکس کو اوائڈ کرنے اور پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے طریقے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اس کے علاوہ اپ ٹو ڈیٹ پیپرز جو انسالوڈ پیپرز ہیں ان کو سالو کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سبسکرائبس مائی چینل۔ بہت عرصے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت بیزی تھی اور ان کے ایگزامس کی پریپریشن میں۔ تو اب اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی پرابلم ہے اسٹڈی سے ریلیٹڈ تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اگر آپ کو کسی خاص کوسچن کے آنسر میں مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آن لائن ٹیچ بھی کرواتی ہوں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ کے ضرور رابطہ کریں۔ Thank you for watching.